आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ये कहानी पूरा सुनिएगा और इसके ज्ञान के बारे में जानिएगा। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। शिव गुरु को चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया भवानी को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया नीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भैया गुरु बहना को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और वो जात की ग्वालिन थी। उसकी एक बहू उसके साथ रहती थी जिसका नया नया शादी हुआ था। और शादी के कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ी माता अपने बहू को बोली कि बहू, मैं दूध बेचने जाती हूँ तो गांव का आधा हिस्सा में ही दूध बेच पाती हूँ। तुम भी दूध बेचने साथ में चलोगी तो दोनों लोग मिलके दूध बेचेंगे तो पूरा गांव में दूध बेचेंगे। दोनों मिलके जब काम करेंगे तो ज्यादा आमदनी होगा। तो बहू बोली, माँ जी अभी तो मैं किसी को जानती पहचानती नहीं, अभी मैं नया नया आई हूँ तो मैं दूध कैसे बेच सकती हूँ। तो उसकी सास बोली कि नहीं, दूध बेचने जाओगी, लोगों से मिलोगी, जानोगी पहचानोगी तो तुम्हारा दूध बिकेगा, तुम दूध बेचने जाओ। बहू कितना भी मना की पर वो सास उसकी नहीं मानी, वो उसको दूध बेचने भेजने लगी। अगले दिन से एक डोलची दूध अपने भी ले लेती और एक डोलची दूध अपनी बहू को दे देती। दोनों लोग मिलके दूध बेचने जाते थे। तो जो बूढ़ी माता थी वो तो वहाँ की पुरान थी, पुराने लोगों को जानती पहचानती थी, उसका ग्राहक भी बना हुआ था, तो वो तो दूध बेच लेती थी। और भैया दीदी जो उसकी बहू थी वो तो अभी नया नया थी, वो किसी को जानती पहचानती नहीं थी, तो उसका दूध नहीं बिकता था। उसका दूध नहीं बिकता था तो वो सारा दिन दूध घूम घूम के बेचने की कोशिश करती थी। और उसका दूध जब नहीं बिकता था तो वो शाम को एक शंकर भगवान का मंदिर था, वहाँ बैठ के सारा दूध जो है वो शंकर जी को चढ़ा दिया करती थी। रोज का उसका यही काम था। करते करते एक महीना बीत गया। जब एक महीना बीत गया भैया दीदी, तो उसकी सास बोली कि एक महीना तो लग गया, अब दूध का पैसा लेके आओ। तो लड़की सोचने लगी कि मैंने तो दूध बेचा ही नहीं है तो पैसा कहाँ से लेके आऊं। फिर भी बोली चलो देखती हूँ। उस दिन वो घर से आई, आके और शिव जी के मंदिर के पास बैठ के सोचने लगी कि मैं सास को पैसा कहाँ से लेके दूं, मैं तो दूध बेची नहीं, कहाँ से पैसा दूंगी। तो सोची चलो आज मैं कोई बहाना बना दूंगी। भैया दीदी जब शाम को वो घर गई तो उसकी सास सबसे पहले पूछी कि पैसा लाई है। तो वो लड़की बोली कि नहीं, आज पैसा नहीं मिला, पैसा 2-3 दिन के बाद में लेके आऊंगी, सब बोले हैं 2-3 दिन के बाद दूंगी। तो सास बोली ठीक है 2-3 दिन में मिल जाएगा ना। तो हाँ मिल जाएगा। ऐसे करके 2-3 दिन तो बीत गया। जैसे 2-3 दिन बीता, सास लगी बोलने कि आज तो पैसा लेके ही आना, आज तो पैसा लेके नहीं आएगी तो मैं तेरे घर में घुसने नहीं दूंगी, मैं घर से भगा दूंगी। लड़की बहुत उदास हो गई। इसके बाद वो मंदिर पे गई, जाके रोने लगी। बोली कि हे शिव जी, मैं सारा दूध आपको ही चढ़ाई हूँ तो मैं आपसे ही पैसा लूंगी, आप मेरा दूध का पैसा दीजिए। शिव जी तो सब चीज ऊपर से दे गए थे, बोले देखो ये दूध का पैसा मांग लिया, ठीक है। सारा दिन रोई गाई, शाम हुआ तो शिव जी एक साधु का रूप पकड़े और उस लड़की के सामने आ गए। आके बोले बेटा क्या बात है, क्यों रो रही है। तो लड़की बोली हे बाबा, मैंने सारा दूध शिव जी को दिया है तो मैं शिव जी से पैसा मांग रही हूँ, तो ये पैसा नहीं दे रहे हैं। तो साधु जी बोले कि शिव जी को दे के कभी पैसा मांगते हैं, वो तो खुद दाता है, देंगे। तो लड़की बोली कि ठीक है वो दाता है, देंगे, मैं भी जानती हूँ, लेकिन आज मैं पैसा लेके नहीं गई नहीं साधु बाबा, तो आज मेरी सास मेरे को घर में घुसने नहीं देगी, मेरे को घर से भगा देगी, तो मैं क्या करूँ, आज तो मेरे को पैसा लेके जाना ही पड़ेगा। साधु बाबा हंसते हुए बोले अच्छा ठीक है, ऐसा है तो यहाँ मंदिर में जितना फूल बेलपत्तर धतूरा सब चढ़ा है उसको डोलची में भर लो, आ लेके घर को जाओ। घर पे जाना तो एक घर को लीप पोत के साफ सुथरा करके उसमें ये डोलची रख देना। सुबह उठना, नहा धोवा के 2 अगरबत्ती जलाना, पूजा करना और बोलना हे शिव गुरु, मैंने आपको जो दूध दिया है आप उसका पैसा मेरे को दीजिए। अब बोल के ये डोलची खोलना, जो भी इसमें से निकलेगा वो तुम्हारा दूध का पैसा रहेगा।
लड़की साधु बाबा के बातों पर विश्वास करके एक डोलची सब बेलपत्तर फूल जितना शिव जी के ऊपर चढ़ा था सब भर के चली आई घर। जैसे घर आई भैया दीदी, उसकी सास बोली कि पैसा लेके आई हो? तो लड़की बोली हाँ हाँ माँ जी पैसा लेके तो आई हूँ, पर पैसा मैं आपको कल दूंगी। तो सास बोली कि जब पैसा लेके आई हो तो अभी क्यों नहीं दे रही हो? तो नहीं, मैं आपको सुबह दूंगी, अभी शाम हो गया है, अभी खा के सो जाते हैं। तो दोनों लोग खा पी के सो गए। जैसे सो गए तो सुबह हो गया। सुबह होने के बाद लड़की उठी, नहाई धोई, अगरबत्ती जलाई और जाके उस डोलची को प्रणाम की और बोली हाथ जोड़ के, हे शिव गुरु, मैंने जो दूध दिया है आप मेरे को उसका पैसा दे दीजिए। ऐसा बोल के वो डोलची खोली। जैसे डोलची खोली ना भैया दीदी, उसमें हीरा मोती सोना चांदी पैसा पूरा एक डोलची भरा हुआ था। वो लड़की खुश हो गई, आके अपने सास को बोली माँ जी चलिए देखिए मैं पैसा लाई हूँ। जब सास उसकी देखी इतना हीरा मोती तो वो लगी पूछने कि ये सब धन तेरे को कैसे मिला, कहाँ मिला? तो लड़की बताई कि माँ जी मैं दूध बेचने जाती थी, मेरा दूध नहीं बिकता था तो मैं मंदिर पे चढ़ा देती थी, और जब आप पैसा मांगी तो मैं जाके रोने लगी तो एक साधु बाबा आए और वो बोले कि ये सब फूल बेलपत्तर जितना मंदिर में चढ़ा है सब लेके जाओ और अपने घर में पूजा पाठ करके खोलना, जो मिलेगा वो तुम्हारा दूध का पैसा। तो मेरे को यही दूध का पैसा मिला है। तो सास के मन में लालच आ गया। जैसे सास के मन में लालच आया, वो भी सोची कि मैं भी जाऊंगी तो मेरे को भी पैसा मिलेगा, सोना चांदी मिलेगा तो डबल हो जाएगा। वो पहले से ही थोड़ी लालची थी ही, इसके बाद उसके मन में और लालच आ गया। तो वो जहाँ जहाँ दूध बेचती थी वहाँ वहाँ अपने बहू को भेज दी, और जहाँ उसकी बहू जाती थी, जहाँ उसका दूध नहीं बिकता था, वहाँ ये सास जाने लगी। जैसे सास जाने लगी तो ये सास तो पुरानी थी, इसे बेचने का ढंग पता था कैसे बेचते हैं, तो ये सारा दूध बेच देती थी और शाम को उस डोलची को धो के शिव जी के ऊपर चढ़ा देती थी। करते करते 1 महीना ऐसे बीत गया। तो अपने बहू से बोली कि बहू तू भी मेरे से पैसा मांग, जब तू मेरे से पैसा मांगेगी तभी तो मैं तेरे को पैसा ला के दूंगी ना। तो बहू बोली ठीक है आप पैसा लेके आइएगा, नहीं लेके आइएगा तो मैं आपको घर में घुसने नहीं दूंगी। बूढ़ी झूठ को जाके ड्रामे में तो माहिर थी, घर से ही रोते गाते गई, जाके शंकर भगवान के मंदिर के पास बैठ गई। जाके सिर पीटने लगी कि हे भोलेनाथ आप मेरे को पैसा दीजिए, मेरे बहू घुसने नहीं देगी, घर में जाने नहीं देगी, गाली देगी, मारेगी। शंकर भगवान सब देख रहे थे, देख के हंस रहे थे। करते करते जैसे शाम हुआ तो शंकर भगवान उसके सामने साधु बन के आ गए। लगे बोलने की क्या हुआ माता, क्यों रो रहे हैं? तो वो सास बोली उसकी कि साधु बाबा आज मेरी बहू मेरे को घर में घुसने नहीं देगी, क्योंकि मैंने सारा दूध शंकर भगवान को चढ़ाया है और ये मेरे को पैसा नहीं दे रहे हैं। आज जब ये पैसा नहीं देंगे तो मैं अपने घर को लेके क्या जाऊंगी? तो शंकर जी बोले जो साधु के रूप में थे कि ये फूल बेलपत्तर जो है उसको डोलची में भर लो, ले जाना, घर लीप पोत के रखना, सुबह उठना, नहा धोआ के अगरबत्ती बार के बोलना कि हे शिव गुरु मेरे को मेरा दूध का पैसा दीजिए, ऐसा बोल के तब डोलची खोलना। सास खूब खुश हो गई, उसकी लालची तो थी, पूरा डोलची में हाथ से पैर से दबा दबा के पूरा फूल बेलपत्तर सब भर लिया। भरने के बाद घर आई, घर आके जल्दी जल्दी में एक रूम में रख के ताला लगा दी, ताला लगा के चाबी रख ली, रख के जल्दी जल्दी खा के सो गई। अगले सुबह उठी झटपट और उठ के गई, जल्दी जल्दी दरवाजा खोला, डोलची खोल दी। न पूजा की, न पाठ की, न कुछ कही, डोलची खोल दी। जैसे डोलची खोली भैया दीदी उसमें से बिच्छी सांप गोजर पूरा उसके शरीर में लिपट गया। लिपट गया तो लगी बहू को चिल्लाने, ओ बहू बचाओ बचाओ बचाओ। तो बहू दौड़ दौड़ के गई, देखी तो वो तो समझ गई कि ये सब भोलेनाथ की कृपा है। तो वो भोलेनाथ का नाम लेने लगी, हे शिव गुरु, हे शंकर भगवान, इनको माफ कर दीजिए, इनके गलती का मैं क्षमा मांगती हूँ। जब लगी हाथ पैर जोड़ने तो अपने आप ही सांप बिच्छी गोजर सब उतर गया। तो हाथ जोड़ को बोली कि हे शंकर भगवान आपकी बहुत बहुत दया है कि आपकी दया से मेरी सास का जान बच गया। तो उसी सास उल्टा गुस्सा होने लगी, बोली तू झूठ बोली मेरे से, मेरे को तो ये सब नहीं मिला, तेरे को मिला। तो लड़की बोली माँ जी देखिए ऐसा नहीं है, आपके दिल में जरूर कोई कल छल है, आपने जरूर कुछ गलती किया होगा, भोलेनाथ के साथ कोई कपट किया होगा,
तभी आपका ये दशा हुआ है। मैं तो दूध चढ़ाती थी, आप दूध चढ़ाते थे। तो वो बूढ़ी सोचने लगी, फिर बोली नहीं नहीं मैं तो दूध ही चढ़ाती थी, लेकिन उसका आत्मा तो जानता ही था कि वो क्या चढ़ाई है, वो क्या करनी की है। तो जो जैसा करनी करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। इसलिए इस कहानी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। तो भैया दीदी, आप लोग चर्चा में जाएंगे, दया मांगेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, दया मिलेगा, तो कोई गलती नहीं होगा। कोई गलती नहीं होगा तो कोई सजा नहीं मिलेगा। और भोलेनाथ तो ऐसे ही क्षमा करते हैं, सबका गलती क्षमा करते हैं। हर हर महादेव। अगर मेरा कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हर हर महादेव।